वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। अब क्लास 10th की गणित विषय का पेपर है। गणित तो वैसे सभी बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैथ्स आपके लिए टफ नहीं बल्कि बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025 का पेपर गणित का पेपर 21 तारीख को है एंड उसी के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और पूरा देख के आते हैं तो सबसे पहले आपको घर बैठे आपके एग्जाम से पहले एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चंस का तरीका पता चलेगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को तुम हैक कर पाओगे। तुमको पता लग जाएगा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न पत्र अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को कंठस्थता अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल अगर मैं पेपर की बात करूं तो 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा एंड समय आपको मिलेंगे 3 घंटे। यहाँ पर निर्देश लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कह रहा है अभ्यास और शिक्षण उद्देश्य के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 से 17 तक 2 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना है। 18 से लेकर के 20 तक जितने क्वेश्चन रहेंगे सब 3 अंकीय रहेंगे, इसका आंसर आपको 75 वर्ड्स में लिखना है। एंड आगे जो क्वेश्चन 4 अंकीय रहेगा इसका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना है। सेम चीज़ यही सब इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ सारे इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश भाषा में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर नोट देखो, दिस इज ए मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। मतलब अगर कोई बच्चा एग्जाम के पैटर्न को पहले से जानना चाहता है, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखे, उसको पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन का तरीका पता लगने वाला है। तो चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है जिसका एलसीएम 8 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहां पर आपको सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर आ 4 इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है आपको एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा जिसका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 की विविधकर का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 0 इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि एक बिंदु दिया है 0 और 5 और दूसरा बिंदु दिया है -5 और 0, इसकी बीच की दूरी निकालना है। तो सिंपल सा बीच की दूरी वाले फॉर्मूले में पुट कीजिएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज होता है। ठीक है, इसमें पुट करेंगे एंड इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, मतलब 2√5 इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है कि आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाएगा, मध्यिका, मध्यक, बहुलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, बहुलक इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि सदैव परिमेय संख्या होगा या फिर सदैव अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय या फिर एक। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको सदैव अपरिमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका समीकरण दिया है 6x प्लस 3y इक्वल 8 एंड 15x माइनस 7y इक्वल 10 के हल होंगे। तो इसका हल क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर आ अद्वितीय हल। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अद्वितीय निकल के आ रहा है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो क्वेश्चंस को इंग्लिश में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम खालिस्तान को भरते हैं। पहला नंबर कहता है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं डैश 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 संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर आपको वास्तविक लिखना है। नेक्स्ट कहता है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाती है। तो इसे धनात्मक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक बहुपद। नेक्स्ट कहता है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर, इसे कहेंगे समानांतर। ठीक, तो यहाँ पर आपको समांतर लिख देना है। नेक्स्ट कहता है एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं ज्या रेखा। क्या कहते हैं, ज्या रेखा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 6a क्यूब, सॉरी a क्यूब बस लिख के काम चला सकता है, घन का पूछा है ना, तो आप a क्यूब बस लिख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है। तो 1 होती है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है। अब मेरे प्यारे बच्चों को अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ आसानी से वो डाउनलोड कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर जरूर जुड़ें, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए फटाफट सही जोड़ी मिलाते हैं। सबसे पहले कह रहा है -7 और 5 का समांतर माध्य क्या होगा, माध्य पूछा है। तो यहाँ पर आपको मिलाना है 1 से। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है cos 45 का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर आपको cos 45 का वैल्यू निकालना है 1/√2।
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये मतलब यहाँ पर होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में प्रिंट मिस्टेक है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर आपका ये होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक जगह प्रिंट मिस्टेक है, बाकी सब कुछ सही है। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में क्वेश्चन को देखिए। हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 को कवर करते हैं कि सत्य और असत्य को बताओ। पहला नंबर कहता है द्विघात समीकरण के विविधकर ऋणात्मक हो तो क्या मूल वास्तविक होंगे, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या कहता है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल सही है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि क्षैतिज तल से नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, नहीं, वो अवनमन कोण बनाती है। नेक्स्ट कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंको या फिर तुम 2 पासे को 1 बार फेंको तो क्या बराबर माना जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि किसी बिंदु की कोटि शून्य है तब वो है बाई अक्ष पर स्थित होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है, इंग्लिश में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दो चर x एवं y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है ax², ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो ax धन by धन c, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रथम n प्रकट संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो n प्रकट संख्या का योगफल कितना होगा, तो यहाँ पर आपको लिखा है n+1/2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंखों से सीधे भूमि के समांतर जाती है, तो यहाँ आपको लिखना है दृष्टि रेखा, क्या लिखेंगे, दृष्टि रेखा। नेक्स्ट क्या कहता है कि गोले के आयतन का सूत्र लिखो, क्या होता है गोले के आयतन का सूत्र, तो सिंपल सा तुम्हें बताना है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन का पूछा है। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि मध्यिका का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर मैं मध्यिका का सूत्र लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका मध्यिका का सूत्र हो जाएगा 1n/2, ठीक है, -CF/F और इंटू एच होता है। ठीक है, तो ये होता है मध्यिका का सूत्र। बाकी इन सबका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। चलिए फटाफट अब क्वेश्चंस को कवर करते हैं। 6वां नंबर कहता है 4, 16 और 20 का HCF निकालिए। ठीक है, इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अथवा कहता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है 7वां नंबर कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग √2 और गुणनफल 1/3 है, ये हमें फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट इसके अथवा में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर दिखाने वाला हूँ, वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है 8वां नंबर की अनुपात दिया है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर या संपाती होगी। एंड ये आपका इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अथवा कहता है कि एक अनुपात दिया है A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। एंड यही सब चीज़ें इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर कहता है कि एक वर्ग समीकरण दिया है, क्या है वर्ग समीकरण, 2x² - 4x + 3 = 0 के विभेदकर का मान ज्ञात करना है और मूल की प्रकृति बताना है। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा है। एंड अथवा क्या कहता है कि k का मान ज्ञात करना है आपको, सिंपल सा 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हैं। हमारा 10वां नंबर कहता है कि AP दिया है 8, 3 - 2, इसके 22वें पदों का योग बताना है। एंड अथवा कहता है कि एक अगेन AP दिया है, इसमें A प्रथम पद और सर्वांतर मतलब D फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। नेक्स्ट कहता है 11वां नंबर कहता है एक आकृति दी गई है, इसमें AD का वैल्यू फाइंड करना है। एंड आगे क्वेश्चन फटाफट देख लो। यहाँ पर आपके अथवा कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC क्रमशः D और E को प्रतिच्छेद करती है तो भुजा BC के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए, आपको ये फाइंड करना है। इन सब का आंसर मैं लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है 12 नंबर की ये 2 बिंदु दिया है A और B और इसके बीच की दूरी निकालना है, तो सिंपल से वही फॉर्मूला लगाना है। एंड अथवा वाला क्वेश्चन देख सकते हो। 13 नंबर क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आगे देख लेते हैं, साइन A + B = साइन A + साइन B का वैल्यू निकालना है। एंड नेक्स्ट क्या कहता है 14 नंबर कि PE का वैल्यू आपको 0.06 दिया है, तो
ई नहीं है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एंड अथवा कहता है कि असंभव घटना को परिभाषित कीजिए एंड घटना को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर 15 नंबर देख लीजिए कि आपको HCF के लिए वैल्यू दिया गया है और इसका LCM भी ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अथवा कह रहा है कि 510 में 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब HCF इंटू LCM है, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या कहता है 16 नंबर कि के का मान जिसके लिए के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक बराबर है, ये चीज़ फाइंड करना है। एंड अथवा क्या कहता है हमें बहुपद दिए गए, इसको शून्यक निकालना है। ठीक है, इसे 17 नंबर और आगे क्वेश्चंस को देख लो, बाकी इन सब का आंसर फटाफट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं कि इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप देख लो प्रश्न क्रमांक 6 का। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। ये रहा 6 का, अथवा आपको ये भी कंप्लीट होता है। ये रहा आपके सामने 7वें का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका भी ले लो एंड इसका भी ले लो, इस प्रकार से कंप्लीट। ये रहा 7वें का अथवा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, ये रहा आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ये रहा आपके सामने 8वां नंबर का। बाकी आप क्वेश्चन को मैच कर लेना, मैं सीधे आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, एंड ये रहा नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, आपका विविधकर का मान जो बोला है उसका आंसर ये रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन का आंसर, आगे का स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आगे ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रहा आपके सामने। ठीक है, सेम क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने एंड इसी के आगे का ये रहा एंड इसी के आगे का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दूरी ज्ञात करने के लिए बोला था, तो ये रहा आपके सामने। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक का आंसर अवेलेबल है। बाकी सब कुछ आंसर आपको मिलेगा PDF में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जा करके